वो आज तक किसी ने किया है। मैं सिर्फ काम पे ध्यान देता हूँ। जब से मैं विधायक हुआ, हम किसी बात का खंडन करते हैं, मैं काम में लगा रहता हूँ। लगता है कि एक समुद्र का निर्माण हो गया है। ये है उनका विकास। आइए नागपुर में कुछ लोग बोलते हैं कि आपने कहा था कि मंदिर बनवा देंगे, लेकिन आपने मेरा बात ही नहीं किया। तो आप सब बताइए, सबका साथ सबका मुखिया को आपको भी तो देना है। मगर आप तो मुखिया से पूछ सकते हैं ना। तो मुखिया से पूछेगा। आप भी नहीं आए ना, मुखिया आता है गाँव में 5 साल में। गाँव का मुखिया होगा नहीं, बाहर ही है। नमस्ते, मेरा नाम सुमन है और आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं हिम्मत आपकी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 5 साल जो काम किया है वो आज तक किसी ने किया है। मैं सिर्फ काम पे ध्यान देता हूँ और किसी और पे ध्यान नहीं देता हूँ। ये मेरा कथन नहीं है। जी हाँ, कथन उन्हीं का है जिनका नाम है माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी का। जी हाँ, वही विधायक जिन्होंने 2020 में खड़ा होकर उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया था। उन्होंने इस मुद्दा पे बात करने का प्रयास किया था। जी हाँ, वही मुद्दा जिस मुद्दा के विषय में आप सभी अक्सर जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन फिर से वो आज रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुए हैं। जी हाँ, आज हम आपको बात करेंगे उनकी संकल्प पत्र को विषय पे और हर विषयों पे चर्चा आपके साथ होगी और आप सब निश्चय ही आप सब बताइएगा कि कहां तक सही है और कहां तक गलत है। उनके सबसे पहले संकल्प पत्र में उन्होंने लगभग 13 संकल्प पत्र में अपनी बातों को रखते हैं और 13 चीजों को बात बताने का यानी प्रयास करते हैं। वो एक संकल्प पत्र में, पहला संकल्प पत्र में ये लिखते हैं कि रक्सौल को अंधकार से निकाल कर यानी प्रकाश की ओर ले जाएंगे, यानी अग्रसर करेंगे। यानी उनके कहने का अर्थ ये है कि जो रक्सौल में जाम की समस्या है, जो रक्सौल में नालियों की समस्या है, जो रक्सौल में रोडों की समस्या है, जो रक्सौलों में पानियों की समस्या है, यानी इन तमाम चीजों से आपको मुक्त कराएंगे और ओवर ब्रिज का निर्माण कराएंगे। मतलब ये कहने का अर्थ उनका है। तो आप सब जानते हैं भली भांति कि क्या है क्या नहीं है। बारिश होती है तो बारिश में कहता है कि एक समुद्र का निर्माण हो गया है। यह है उनका विकास। आइए सेकेंड नंबर की बात करेंगे। उनका सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास की मूल बातों की सुनी जाएगी और सबकी विकास की जाएगी। अभी वो विधानसभा के चुनाव को लेके आम सभा हर गांव में कर रहे हैं। कुछ बच्चे ने इस तरह से उनसे सवाल किया है कि जो रास्ते को निर्माण आपने बोला था इससे 5 साल पहले कि इसका निर्माण करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फिर नागपुर में कुछ लोग बोलते हैं कि आपने कहा था कि मंदिर बनवा देंगे, लेकिन आपने मेरा बात ही नहीं किया। तो आप सब बताइए, सबका साथ सबका विकास है क्या? सबका साथ लेके कर रहे हैं क्या? आप सब बताइएगा। आइए तीसरा नंबर पे हम देखेंगे। आइए तीसरा नंबर पे रक्सौल में 100 बेड का रेफरल अस्पताल का निर्माण करना है। यानी सही बात है। यानी एक इलाका से ज़्यादा जानकारी हम इकट्ठा नहीं कर पाए क्योंकि काम बहुत ही कम समय है और समय भी बहुत कम था और हमारी पूरी टीम लगी हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके विषय में हम लोग इकट्ठा जानकारी कर सके, पर नहीं है। लेकिन एक अनुमंडलीय अस्पताल है, लेकिन अनुमंडलीय अस्पताल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लगभग उससे कई साल पहले इसकी नींव रख दी गई थी। लेकिन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आइए आप सभी बताइए कमेंट पे। और 4 नंबर में है पॉलिटेक्निक एवं नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। अब आप हमको बताइए कि कहाँ तक सही है। रक्सौल में किस जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज है या किस जगह यानी नर्सिंग कॉलेज है? यहाँ तक कि यहाँ की जो सरकारी टीचर के यानी सरकारी जो स्कूल की शिक्षा है वो तो सही नहीं हुआ, लेकिन बात करी जा रही है पॉलिटेक्निक कॉलेज की। इनकी ये मुद्दा थी 2020 में। ये मुद्दा के यही इन तमाम मुद्दाओं के साथ उन्होंने जीता था,
लेकिन आज तक किसी भी काम पे इन्होंने नहीं किया। अभी तक हमने आपको ये बताया। अब आइए आदापुर के स्वस्थ के शिष्ट पा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई गलती पा रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। ये भी आप सभी कमेंट बताइएगा। उसके बाद शीतलपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना। आप हमें बताइए कि शीतलपुर बहुत पुराने और इंडस्ट्रियल एरिया रहा है। छोटे छोटे बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे अभी भी चलती है, लेकिन ये कहाँ तक नेशनल लेवल पे ले गया गया है, आप सब बताइएगा। शीतलपुर में बहुत सारी इंडस्ट्री आज भी चलती है, छोटी बड़ी, लेकिन आज तक उनको किसी भी तरह की बढ़ावा आज तक नहीं दिया गया है। अब आइएगा थोड़ा सा रक्सौल एवं आदापुर में पार्क एवं स्टेडियम का निर्माण करना। अरे भैया, रक्सौल में सिर्फ एक खेलने का तो मैदान तो दे ही देते, वही सबसे बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी लॉलीपॉप देने की क्या आवश्यकता है। यानी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम की बात कर रहे हैं। कोनो स्टेडियम यहाँ पे है ही नहीं। और पार्क भी नहीं है, पार्क की बात किया जा रहा है। यहाँ पे तो कोई पार्क भी नहीं है जो लोग अच्छे से अपने काम को कर सके या अच्छे से अपने हर चीज़ को, मतलब पार्क है ही नहीं, कहीं बैठ के अपने परिवार के साथ हर चीज़ को रखा जा सकता है। अब बताइए, आइए आप सभी को कि सरकार किसी की भी आए उससे मैटर नहीं करता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी भी सरकार आए ये जरूर देखिएगा कि आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे की शिक्षा के लिए, आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो क्या कर सकता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।